जय हिंद। कैसन बा हाल चाल? ठीक बा? उम्मीद बा कि ठीके होई। ठीक बा। तो अगला सवाल बा कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो क्या निकालना है? एस निकालना है। ठीक है, बहुत सवाल बताए। तो इस पहले एक बार वीडियो को आप पुश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक बार आप सवाल पढ़िए सही से। क्या है? तो बना होगा, नहीं बना होगा तो इधर देखते हैं। गति का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपना क्या है? गति का दूसरा फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या होता है गति का? पहला फॉर्मूला हमारा होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये किसी को नहीं याद हो तो देख लेगा एक बार। ये गति के 3 समीकरण होते हैं। तो ये आपका रहा। इसमें क्या क्या दिया है? तो इसमें आपका समय दिया है, यहाँ पे लिखते हैं कि टी दिया है। टी कितना है? 5 सेकेंड है। ठीक, और उसके बाद क्या है? ए दिया है। ए क्या है? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ 5 हो जाएगा, अंतिम वेग 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेग में अंतर निकालेंगे, इसको v2 मान लेंगे, इसको v1 और v2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी u कितना हो गया अपना? u यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, वेग में अंतर हो गया। ठीक है, इसको भी मान लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे s क्या हो गया? s इक्वल टू u कितना है? u आपका 5 है। समय कितना है? 5 है। यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे दोस्त होगा जोड़, 1/2। a कितना है? a 1 है। समय कितना है? 5 है। तो 5 गुना में 5। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा? 25 प्लस इसमें गुना करेंगे तो यानी 25/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 12.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 37.5 मीटर। दूरी कितना हो गया? 37.5 मीटर। सवाल एक बार फिर से पढ़िएगा कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तो समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी वेग में अंतर कितना हो गया? आपका वेग में अंतर कितना हो गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम ले सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सब दूरी निकालें। तो एस इक्वल टू क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो भी मान दिया है उसको हम रख दिए और वहां से आंसर हमारा निकल गया, कितना हो गया? 37.5 मीटर। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति समान रूप से त्वरित होती है। समान रूप से क्या होती है? त्वरित होती है। तो यह कितनी दूरी तय करेगी? यानी फिर से एस निकालना है। ठीक है, तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर अपना क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के 3 समीकरण होते हैं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। गति का पहला समीकरण कौन सा होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, पहला समीकरण हमारा क्या बताता है? पहला समीकरण किस किस में संबंध बताते हैं? तो पहला समीकरण u 0 हो जाएगा, v और t, यानी वेग और समय में संबंध बताता है। उसी प्रकार दूसरा क्या है? ये हो गया दूरी, यानी विस्थापन और समय में बताता है। तीसरा क्या बताता है? तीसरा वेग और विस्थापन में बताता है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो गति का समीकरण था जो कि आपको मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, तो अगला है क्या करना है? हमें सबसे पहले देखना है इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें टी दिया हुआ है। टी कितना है? टी आपका है 20
करोगे ना, वो बताओ। टी आपका कितना है, टी यहाँ पे जो है टी है, कोई उधर नहीं चल रहा तो इधर चला, टी कितना है आपका 20 सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा भी दिया हुआ है, भी कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने कि मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 144 गुने 5 बटा में 18, 18/8 44, 18/8 18 90, 8 5 40, तो ये हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 89 नाना गिले फांसी, ठीक, ऐसे ही चलता था ना। इसके बाद क्या हो गया आपका, ये कार समय हो गया, उसके बाद भी हो गया, u आपका कितना हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, a हमें निकालना पड़ेगा। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है v = u प्लस at। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। v कितना है 40 है, 40, u कितना है 0 है, t कितना है, t कितना है जी 20 है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 20, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लिख लो भाई 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। a कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बस निकल गया दूरी, क्या हुआ, निकल गया दूरी। इसको मिटाना पड़ेगा ना बहुआ, तभी तो लिखेंगे हम आगे। यहाँ a कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो s निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या, बताओ, ना मिटे बताना, चलिए बाबू, ठीक। तो यहाँ से u कितना है अपना, u 0 है, उड़वे ना कर u कितना है भाई, u कितना है अपना, देखा नहीं खा, लाता से मिटाएंगे पड़ता, काची से, लाता से s बराबर क्या हो जाएगा, u अपना क्या है 0 है, और ये इसका क्या t कितना है 20 है, यहाँ पे 20 प्लस हाफ, a कितना है, ये 2 है, गुना में 2, फिर t कितना है 20 गुना में 20, t स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ पे u हो गया 0, t हो गया 20, हाफ प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, ठीक है। a हो गया आपका 2, और उसके बाद t स्क्वायर नहीं 20 गुना में 20, ठीक है। इसके बाद कटम कुटम करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 20 20 400, यानी 400 मीटर क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो वाली है मंदन पे, ठीक है, यानी त्वरण का अपोजिट होता है मंदन, ठीक है। तो जब भी मंदन से सवाल बनाते हैं, ठीक है, जब त्वरण निकालते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग जब भी होता है वो 0 हो जाता है, और इसमें क्या है अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जाके रुक जाएगी, जो भी है अंतिम वेग, ट्रेन है जो भी है रुक जाएगा, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले तो दिया है u, तो u बराबर क्या हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 72 गुने 5 बटा में 18, ये 4 हो गया, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद s दिया है, s कितना दिया है 200 मीटर, v कितना है 0 है, a हमें निकालना है, a यानी मंदन त्वरण का उल्टा निकालना है, ठीक है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं, v = u प्लस at होता है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, v = u² प्लस 2as। तो हम ये तीसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों निकालेंगे तीसरे वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें v दिया है, u दिया है, ठीक है, s भी दिया है, और हमें a निकालना है, ठीक है। तो जो इसमें दिया है और सिर्फ एक निकालना है, तो यहाँ से हम आराम से निकालेंगे। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा v² माइनस u² बटा, ये गुना में है तो किस में हो जाएगा 2s, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो a बराबर क्या हो गया, ये आपका v कितना है, v 0 है तो 0 के स्क्वायर, माइनस u कितना है, u आपका 20 है तो 20 के स्क्वायर, बटा में
2, एस कितना है 200, तो ये आपका 20 हो जाएगा माइनस 400 और बट्टा में 400, इससे ये कट जाएगा तो माइनस 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस इस चीज को दर्शाता है कि हमारा निगेटिव में जब भी मान आता है तो ये मंदन को दर्शाता है, लेकिन जब भी हम आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस को हम नहीं अगला सवाल है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनू का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण बताए। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, अभी तक हमसे वेग पूछ रहा था, यानी अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है, त्वरण यानी ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ने के बाद हमें देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, जो चीज दिया है और जितने फॉर्मूले हैं उसमें से 2 गिवन होगा तो तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, अचल स्थान से चलकर सोनू, तो यहाँ पे u क्या हो गया, u शून्य हो गया। ठीक है, u शून्य हो गया, क्यों कि अचल स्थान यानी एक स्थिर चाल से चलकर, ठीक है, स्थिर जब भी चाल शुरू से शुरू होता है या जीरो से शुरू होता है, ठीक है, स्थिर चाल यानी कभी भी स्टार्ट हमारी गाड़ी होती है तो शून्य से होती है, तो स्थिर चाल उसी को यहाँ पे कह रहा है अचल चाल। तो u कितना हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पे उसके बाद t कितना हो गया, t हो गया 30 सेकेंड। दूसरा क्या दे रहा है, v अंतिम वेग इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी अंतिम वेग हमारे पास क्या है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ए पूछ लिया कि ए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला हमारा गति के पहले समीकरण से ही हम उसी पे सवाल बना रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से ए निकालना है तो या तो हम फॉर्मूला फिल कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार v कितना है हमारा, v 30 है तो 30 दे दिए। u कितना है, u 0 है, प्लस का प्लस, ए तो हमें निकालना ही है। t कितना है 30 है, इंटू में 30, ये 0 जोड़ेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, तो 30 बराबर कितना हो गया 30 ए। ठीक है, 30 बराबर कितना हो गया 30 ए हो गया। तो ए यहाँ से कितना हो गया आपका, इससे ये कट जाएगा तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा त्वरण कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी को यहाँ से अगर फॉर्मूला जैसे हमें निकालना e, तो यहाँ पे क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जोड़ में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, ये तो निकालना ही है। v कितना है, v 30 है, यहाँ पे माइनस 0 बटा में t कितना है 30, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 30 बटा में 30, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कभी भी त्वरण का जो होता है ऐसा मात्र मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर प्रति सेकेंड लगाए, कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन देगा तो 4 ऑप्शन में क्या कर देगा कि वो एक दे देगा 1 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा दे देगा 1 मीटर सेकेंड, ऐसे दे देगा। ठीक है, तीसरा क्या दे देगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चौथा आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, हमारा आंसर जो होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होगा। ठीक है, वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा समीकरण है जो वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, कि जैसा कि हमने गति का समीकरण 3 बताया था तो उसमें से एक सवाल पूछ लिया है कि कौन सा समीकरण वेग और समय के संबंध को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि गति का पहला समीकरण कौन था, अपना गति का जो पहला समीकरण था वो क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये क्या बताता है, ये किसकी किसके बीच संबंध बताता था, तो ये जो अपना संबंध बताता था तो ये वेग और समय के बीच के संबंध को बताता था। किसके बीच के संबंध को बताता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेग और समय के बीच के संबंध को बताता था। दूसरा समीकरण हमारा गति का क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हमारा दूसरा समीकरण था क्या था,
विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। यानी विस्थापन ये हो गया और समय ये हो गया। तीसरा हमारा जो समीकरण है वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। वेग और विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण, ये आपका 1 नंबर सवाल हो गया, कौन सा समीकरण वेग समय संबंध के बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेग और समय के संबंध को कौन सा बताता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर u बराबर हम क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे, u बराबर 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे v t यानी वेग और समय के बीच क्या करता है, संबंध को बताता है। ठीक, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी u हम क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। तो s यानी s क्या हो गया अपना विस्थापन। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया t क्या हो गया समय। तो ये विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। यहाँ पे फिर वैसे ही u बराबर क्या कर लिए, 0 रख लिए, u बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे ये वेग हो गया और ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो तीसरा समीकरण क्या बताता है, वेग और विस्थापन को बताता है। पहला समीकरण क्या बताता है, वेग और समय को बताता है। दूसरा समीकरण विस्थापन और समय को बताता है और तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन को बताता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ। अगला सवाल बा कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति क्या होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या है। यानी ये जो है आपके गति के समीकरण पे सवाल है कि एक रेलगाड़ी है जो विरामावस्था से 5 मिनट में, यानी विरामावस्था क्या हो गया, उसकी प्रारंभिक चाल क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, विरामावस्था से 5 मिनट यानी 5 मिनट में उसकी गति कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या, यानी एस निकालना है। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, एस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा दूरी का फॉर्मूला होता है, ut बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है, एस तो हमें निकालना है, u दिया है, t भी दिया है, लेकिन a नहीं दिया है। a जो है आपका क्या कह रहा है, त्वरण जो कह रहा है समान कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि गति के पहले समीकरण से आपको याद हो तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, याद कीजिएगा। गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमारा दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब भी हम लेते हैं इसमें हम मीटर प्रति सेकेंड में लेते हैं। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो 90 है आपका 90 गुना में 5/18, 18 पचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब कहिएगा कि 5/18 से कैसे गुना कर दिए, तो क्या होता है कि हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, किलो यानी बड़का से छोटका में जाएंगे, बड़का से छोटका में जाएंगे तो क्या करेंगे कि 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा, जैसे यहाँ बदला। अब इसी को कहे कि अगर 25 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो अब मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो क्या करेंगे, अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। यानी जिसका निकालना हो, जब छोटा निकालना हो तो छोटा ऊपर रहेगा, जब बड़ा निकालना हो तो बड़ा ऊपर, इसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो 25 गुना में 18/5, 50/25, ये कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड में ही होती है, तो इसीलिए हम इसको क्या किए, 90 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
25 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया आपका भी जो हो गया अपना, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक बार, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इधर सवाल बनाएंगे। यहाँ पे भी कितना हो गया, भी हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। यू कितना है 0। समय कितना है, समय 5 मिनट है, तो 5 मिनट को किस में बदल देंगे, सेकेंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा 60 गुना में 5 यानी 300 सेकेंड। क्या हो जाएगा 300 सेकेंड। तो टी कितना हो गया 300 सेकेंड। अब यहाँ से ए निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए निकालना है। बस ध्यान से देखते जाइएगा, थोड़ा लंबा है, मैं आपको समझाने के लिए इसमें लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ए निकालेंगे, ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से जो आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ये जो इधर जोड़ में है तो इधर आके क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा, और यहाँ पे टी गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी ए। तो ए निकालने के लिए हमारा यहाँ पे क्या दिया है, टी दिया है, v दिया है, ठीक है। तो 25 माइनस 0 बटा में 300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 बटा में 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ए का मान कितना हो गया 25 मीटर, 25 बटा 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना हो गया 25 बटा 300, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, कितना हो गया 25 बटा 300 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बन गया सवाल। अब क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है, तो दूरी झट से निकाल देंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, दूरी का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, क्योंकि गति का दूसरा समीकरण होता है दूरी। एस निकालना है, तो यू कितना है, बस मान पुट द वैल्यू एंड गिवन द आंसर। कितना है यू कितना है 0 है, टी कितना है 0 में चाहे किसी चीज से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। ए कितना है, ए अपना है 25 बट्टा में 300 यानी 25 बट्टा में 300। टी कितना है, टी अपना 300 है, तो 300 गुना में 300, ए टी स्क्वायर कह रहा है ना जी, तो ये 300 से 300 कट जाएगा, यहां से इसको काट दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना 0 हो गया, ठीक है। तो इस बराबर ये तो 0 हो गया, यहां से क्या हो गया 25 और गुना में कितना हो गया, गुना में 150, ठीक। तो यहां से गुना करेंगे तो 0 के 0 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12, 25 12 37, यानी ये क्या हो गया मीटर प्रति है मीटर, यानी इतना मीटर होगा। इसको किलोमीटर में बदलना होगा, क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 3750 डिवाइड बाई 1000, दशमलव के बाद कितना अंक 3.75 किलोमीटर, ये हो गया मीटर। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें ए नहीं दिया था, तो ए निकाले गति के पहला समीकरण से। गति का पहला समीकरण क्या लगाए थे, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, ए निकाल लिए। ए निकालने के बाद फिर हम एस निकाले, एस मतलब दूरी ना, कि अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति बताएं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आपका u क्या है, यहाँ पे देखेंगे u क्या है, u आपका 0 है, यानी प्रारंभिक अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार, अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। 2 मिनट चलती है ना भाई, तो u क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे t कितना हो गया 2 मिनट। 2 मिनट को हम किस में लेंगे, सेकेंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना हो गया आपका 2 गुना में 60 कर देंगे आप, तो 120 सेकेंड हो गया। आपका समय कितना हो गया 120 सेकेंड हो गया। ए कितना हो गया, ए आपका कितना है त्वरण, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आपका कितना हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद हमें निकालना क्या है v, तो v बराबर वाट। फॉर्मूला क्या होता है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है, v निकालना है, u कितना है, u 0 है तो 0 हो गया, t कितना है, t 1 है, समय कितना है 120 गुना में 120,
यहाँ से v कितना हो गया, इसमें 120 से गुना करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 120 ही हो जाएगा ना, तो 120 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो कार द्वारा प्राप्त गति कितना हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है आपको समझ 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो क्या निकालना है, एस निकालना है। ठीक है, बहुत सवाल होता है, तो इस पहले एक बार वीडियो को आप पुश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एक बार आप सवाल पढ़िए सही से क्या है। तो बना होगा, नहीं बना होगा तो इधर देखते हैं। गति का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपना क्या है, गति का दूसरा फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या होता है गति का, पहला फॉर्मूला हमारा होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो ये किसी को नहीं याद हो तो देख लेगा एक बार, ये गति के 3 समीकरण होते हैं। तो ये आपका रहा। इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें आपका समय दिया है, यहाँ पे लिखते हैं कि टी दिया है, टी कितना है 5 सेकेंड है। ठीक, और उसके बाद क्या है, ए दिया है, ए क्या है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। ठीक है, उसके बाद आपका जो कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ 5 हो जाएगा, अंतिम वेग 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेग में अंतर निकालेंगे, इसको v2 मान लेंगे, इसको v1 और v2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी u कितना हो गया अपना, u यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, वेग में अंतर हो गया। ठीक है, इसको भी मान लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या हो गया, एस इक्वल टू यू कितना है, यू आपका 5 है, समय कितना है 5 है, यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे दोस्त होगा जोड़ 1/2। ए कितना है, ए 1 है, समय कितना है 5 है, तो 5 गुना में 5। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा 25 प्लस इसमें गुना करेंगे तो यानी 25/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 12.5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 37.5 मीटर। दूरी कितना हो गया 37.5 मीटर। सवाल एक बार फिर से पढ़िएगा कि एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तो समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी वेग में अंतर कितना हो गया, आपका वेग में अंतर कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम ले सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि सब में सम दूरी निकालें, तो एस इक्वल टू क्या हो गया यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो भी मान दिया है उसको हम रख दिए और वहां से आंसर हमारा निकल गया कितना हो गया 37.5 मीटर। तो उम्मीद प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति समान रूप से त्वरित होती है। समान रूप से क्या होती है, त्वरित होती है। तो यह कितनी दूरी तय करेगी, यानी फिर से एस निकालना है। ठीक है, तो एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर अपना क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के 3 समीकरण होते हैं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। गति का पहला समीकरण कौन सा होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, पहला समीकरण हमारा क्या बताता है, पहला समीकरण किस किस में संबंध बताते हैं, तो पहला समीकरण u 0 हो जाएगा v और t, यानी वेग और समय में संबंध बताता है। उसी प्रकार दूसरा क्या है, ये हो गया दूरी यानी विस्थापन और समय में बताता है। तीसरा क्या बताता है, तीसरा वेग और विस्थापन में बताता है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो गति का समीकरण था जो कि आपको मैंने बहुत बार बताया है। ठीक है, तो अगला है क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें टी दिया हुआ है, टी कितना है, टी आपका है 20, करोगे ना वो बताओ,
टी आपका कितना है, टी यहाँ पे जो है टी है, कोई नहीं उधर नहीं चल रहा तो इधर चलाते हैं। टी कितना है आपका 20 सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा भी दिया हुआ है, भी कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम बदलेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने कि मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 144 गुने 5 बटा में 18, 18 44, 18 18 90, 8 5 40, तो ये हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 99 81 99 80, ठीक, ऐसे ही चलता था ना। इसके बाद क्या हो गया आपका, ये कार समय हो गया, उसके बाद भी हो गया, u आपका कितना हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, a हमें निकालना पड़ेगा। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है v = u प्लस at। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई टी। v कितना है 40 है, 40, u कितना है 0 है, t कितना है, t कितना है जी 20 है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा में 20, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ लिख लो भाई 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बस निकल गया दूरी, क्या हुआ निकल गया दूरी। इसको मिटाना पड़ेगा ना बहुआ, तभी तो लिखेंगे हम आगे। यहाँ ये कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस निकालना है, तो बहुत ही आसान है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या बताओ, ना मीटिंग बताना चलिए बाबू, ठीक। तो यहाँ से u कितना है अपना, u 0 है, उड़वे ना कर u कितना है भाई, u कितना है अपना, देखा नहीं क्या लापता से मिटाएगा, क्या चीज से, लापता से इस बराबर क्या हो जाएगा, u अपना क्या है 0 है, और ये इसको क्या t कितना है 20 है, यहाँ पे 20 प्लस हाफ, a कितना है ये 2 है, गुना में 2, फिर t कितना है 20 गुना में 20, टी स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ पे u हो गया 0, t हो गया 20, हाफ प्लस का प्लस हाफ का हाफ, ठीक है। a हो गया आपका 2, और उसके बाद टी स्क्वायर नहीं 20 गुना में 20, ठीक है। इसके बाद कटम कुटम करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 20 20 400, यानी 400 मीटर क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। तो ठीक है, यानी त्वरण का अपोजिट होता है मंदन, ठीक है। तो जब भी मंदन से सवाल बनाते हैं, ठीक है, जब त्वरण निकालते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, ए यू जो होता है प्रारंभिक वेग जब भी होता है वो 0 हो जाता है, और इसमें क्या है अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी जाके रुक जाएगी, जो भी है अंतिम वेग ट्रेन है जो भी है रुक जाएगा, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो दिया है, सबसे पहले तो दिया है u, तो u बराबर क्या हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 72 गुने 5 बटा में 18, ये 4 हो गया, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एस दिया है, एस कितना दिया है 200 मीटर, भी कितना है 0 है, ये हमें निकालना है, ये यानी मंदन त्वरण का उल्टा निकालना है, ठीक है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं, v = u प्लस at होता है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम ये तीसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे तीसरे वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें v दिया है, u दिया है, ठीक है, s भी दिया है, और हमें a निकालना है, ठीक है। तो जो इसमें दिया है और सिर्फ एक निकालना है, तो यहाँ से हम आराम से निकालेंगे। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा, ये गुना में है तो किस में हो जाएगा 2s, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो a बराबर क्या हो गया, ये आपका v कितना है, v 0 है तो 0 के स्क्वायर माइनस u कितना है, u आपका 20 है तो 20 के स्क्वायर बटा में 2, s कितना है 200, तो ये आपका
20 हो जाएगा -400 और बट्टा में 400, इससे ये कट जाएगा तो -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस इस चीज को दर्शाता है कि हमारा निगेटिव में जब भी मान आता है तो ये मंदन को दर्शाता है, लेकिन जब भी हम आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस को हम नहीं दर्शाते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और मंदन से और भी के वीडियो में मैं लेके आया हूँ चाल, वेग, त्वरण और त्वरण से रिलेटेड 2 चीजें जो कि मैं आपको समझाऊंगा। तो चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी उसको कहते हैं जो किसी भी मतलब कैसे भी तय किया गया हो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जाता है तो जो भी रास्ते को तय करता है, यानी जितने समय चलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है, जो कि कोई निश्चित दिशा नहीं होती, चाहे जैसे भी आप चलो। तो ये मैं सारी चीजें एक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है और बहुत अच्छे से बता रखा है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। तो ये क्या है कि चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, इसकी क्या होती है? इकाई होती है। ये एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। अदिश और सदिश किसे कहते हैं ये भी मैंने बता रखा है। वैसे अदिश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिणाम हो, और सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो, ठीक है, तो उसको सदिश कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? वेग। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा में समय, यानी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो विस्थापन बटा समय, यानी इसकी भी जो इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये एक सदिश मात्रक है। ये क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। ये क्या है? सदिश राशि है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है अपना यहाँ पे? ए को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v क्या है? यहाँ पे v आपका है अंतिम वेग, u क्या है? u आपका है प्रारंभिक वेग, और t क्या है? t यहाँ पे है आपका समय। इसका जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। ये क्या है? सदिश राशि। इसके बाद मैंने लिखा है कि वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है। तो कैसे होता है? तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कि अगर वेग एक समान हो तो त्वरण कैसे शून्य होता है? अगर कोई गाड़ी एक ही वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी, जैसे हमारा वेग अगर हो गया, वेग मान लें, वेग क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हमारी कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेग एक समान होने से त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। जब भी वेग एक समान होगा तो क्या करेंगे? ये 2 मीटर है, अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है और 2 सेकेंड चल रहा है, चाहे इसको 20 कर लो, 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, इसके बीच में चल रहा है, ठीक है। और इसकी जो वेग है कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है। और कितने समय में चल रहा है आपका? तो 5 सेकेंड में चल रहा है। कितने समय में चल रहा है? 5 सेकेंड में। बी से यहाँ तक जाता है सी पे, तो इसका फिर से वेग क्या होता है? 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और इसमें कितना समय लेता है? तो इसमें भी 5 सेकेंड लेता है। सी से डी तक जाता है तो इसमें भी 5 सेकेंड लेता है, और जो हमारा वेग होता है 20 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये एक ही चीज कह रहा है कि वेग एक समान, यानी हमारा वेग जो है एक समान है। वेग कितना है? यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। तो जो वेग हमारा है, यानी कोई कार 20 मीटर प्रति सेकेंड
के हिसाब से चल रहा है, उसका वेग क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग है, और कितने समय में, तो 5 सेकेंड में। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैं बताया था ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो जब भी हम प्रारंभिक वेग लेंगे तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, नहीं तो हम इसको ले सकते हैं ना 20 से 20। ठीक है, ए यानी ए हमारा 20 है, बी पे भी 20 है। ठीक है, तो 20 माइनस में 20 बटा में 5, तो यहाँ पे 0 बट्टे 5, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, इसी प्रकार इससे इसको माइनस करेंगे तो फिर से हो जाएगा 20 माइनस 20 बटा में 5, तो फिर क्या हो जाएगा 0 बट्टे। ठीक, दूसरा क्या कहता है त्वरण का नियम, दो चीज होता है, एक तो जब वेग एक समान रहे तो त्वरण हमारा क्या होता है शून्य होता है, जब भी वेग एक समान रहे तो त्वरण क्या होगा शून्य होगा। दूसरा क्या कहता है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण का मान क्या होता है समान होता है, तो त्वरण समान होता है। दो चीज मैंने बताया, एक तो वेग एक समान होने से त्वरण शून्य होता है, दूसरा क्या कह रहा है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा हमारा, जब भी त्वरण होगा तो क्या समान होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे माना कि u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग अगर 2 हो गया और अंतिम वेग 4 हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कीजिएगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड से स्टार्ट किया है, यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड, फिर इसी तरह बढ़ा यहाँ पे 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कितने समय में 2 सेकंड में, यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड, इसको यहाँ पे 2 सेकंड। तो हमारा जो वेग क्या कह रहा है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 हो रहा है, और कितने समय में हो रहा है 2 सेकंड में हो रहा है। तो एक समान वेग से क्या कर रहा है, वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण समान होता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v माइनस यू बटे में टी। यहाँ पे v क्या हो गया अंतिम, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 बटा में 2 बटा में 2 क्या हो गया 1, ये कट जाएगा आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बट्टा में 2 बराबर 2 बट्टे में 2, इससे ये कट जाएगा तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया, तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण क्या होता है समान होता है। तो त्वरण में 2 ही चीज याद रखना है, एक पॉइंट है आपका कि जब वेग एक समान होने से त्वरण क्या होता है शून्य होता है। जब भी हमारा वेग एक समान रहेगा, ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है तो 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा त्वरण क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। दूसरा में क्या लिखवाया था कि जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बदलता है तो त्वरण क्या होता है समान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपका प्रारंभिक वेग क्या होता है u होता है और अंतिम वेग 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी, तो 4 माइनस 2 बट्टे में तो 2 सेकंड, t यहाँ पे 2 हो गया, अंतिम वेग 4 हो गया, प्रारंभिक वेग 2 हो गया, तो यहाँ पे कट के 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 अंतिम हो जाएगा, प्रारंभिक 4 हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण हमारा समान रहता है, यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया। इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।